आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सत्य प्रकाश है और इसी 8 अगस्त 2024 को मेरी आयु 63 इयर्स की हो जाएगी। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैंने जीवन के 63 इयर्स देख लिए हैं। इस देखने में मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना गृहस्थ जीवन, अपना नौकरी पेशा और हर कार्यों को किया है। इसलिए मुझे इन सब का इतना अनुभव है। कार्य तो सभी करते हैं, मेरी तरह और भी करते हैं, और हर इंसान की अपनी एक एक कहानी होती है। मैं इस ज्ञान को बांटने के लिए एक अपने नए चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसका नाम होगा हम सब की कहानी। हमारे भारतीय हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है और वो है दान पर। दान कई तरह का होता है, लेकिन शास्त्रों में सबसे बड़े दान को बताया गया है कि अगर इंसान के पास कोई ज्ञान है तो वो उसको दूसरों को दे। ये सबसे बड़ा दान माना गया है। ज्ञान का अर्थ इंसान केवल धार्मिक पहलुओं से जुड़े तथ्यों को लेकर चलता है, लेकिन ऐसा नहीं। ज्ञान वो है जो हमारे आचरण को ठीक करके हमारे जीवन को सफल बनाए। इस में सामाजिक, शैक्षणिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पहलुओं का ज्ञान सम्मिलित है। सभी लोग आजकल वहाँ पर आकर्षित होते हैं जहाँ पर कोई भी धर्म से संबंधित व्याख्या करता है, लेकिन लोगों का उस धार्मिक व्याख्यान को सुनना केवल एक फैशन भर बन गया है और दूसरों को लगता है कि अमुक व्यक्ति बहुत ही धार्मिक है। लेकिन फिर भी इस दुनिया में सब कुछ धर्म गुरुओं के होते हुए भी लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। वो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। उसके बहुत से कारण हैं। मैंने अपने जीवन में जो कुछ सीखा है, मैंने उनका गहनता से अध्ययन किया है, उनको सहा है और अपने जीवन में उनको उतारा है। मैं उन सभी बातों को इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाऊंगा। आप इसके ज़रिए अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर को बदल सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति अपने आखिरी अवस्था को खुशी के साथ जी सकते हैं, जीवन के महत्व को समझ सकते हैं। लोग हमेशा इस ख्याल में रहते हैं कि हम सब कुछ होते हुए भी
हम खुश नहीं हैं। खुश कैसे रहा जाए, इसके लिए हम क्या करें? हमारे पास सब कुछ है तो भी वो खुश नहीं हैं। जिनके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है। तो फिर इसका इलाज क्या है कि गरीब व्यक्ति भी और अमीर व्यक्ति भी खुश रह सके? इसके एक पैमाने निर्धारित हैं जो हमें मानने होंगे, तभी उन पैमानों पर खरा उतरने पर हम अपने जीवन का मकसद समझ पाएंगे और हम खुश रह पाएंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने हर क्षेत्र के ज्ञान को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अगर कहीं भटक गए हैं, आपका घर तितर बितर हो रहा है, आपके संतान सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, जीवन के किसी क्षेत्र में भी मायूस हो गए हैं, मेरे को इस बात का ख्याल है कि मैं अपने व्यवहारिक ज्ञान से उन लोगों को रास्ता दिखा सकूं जो भटक गए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर क्षेत्र में इस पर बात किया जाए। मेरे हर एपिसोड में एक अलग टॉपिक होगा और उस टॉपिक को सुनने के बाद हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर महिला ये सोचने पर बाध्य होगी कि नहीं, जीने की कला इसी को कहते हैं। जब हम पढ़ते थे कक्षा 2-3 में तो एक लाइन आती थी, जीवन जीना एक कला है। आज 63 ईयर्स होने के बाद आज उसका प्रैक्टिकल महत्व, उसका ज्ञान मुझे हुआ कि हकीकत में जीवन जीना एक कला है। बिना कला के कोई भी काम संपूर्ण नहीं हो सकता, वो भद्दा लगता है। अगर किसी कार्य को सिस्टेमेटिक तरीके से किया जाए तो वह सुंदर और संपूर्ण रहता है। और जहाँ मामला अपने इस अनमोल जीवन से जुड़ा हुआ हो तो फिर इंसान को इसमें अपनी पूर्ण गंभीरता दिखानी चाहिए, अन्यथा हम इस संसार में आए और यूं ही चले जाएंगे। हमें ये भी पता नहीं चल पाएगा कि हमारा क्या मकसद था, हम क्यों आए थे और क्यों चले गए। भगवान ने हमें यह जीवन दिया है, उसका एक एम है, जिस वजह से इस लोक में हमें ऊपर वाले ने भेजा। कोई राज है इस बात में, हमें इस राज को समझना है और हमें इसके साथ साथ इसको आचरण में लाते हुए अपने जीवन को सुखी बनाना है और अपने पारिवारिक स्थिति को और अच्छी दृष्टि में ऊपर ले जाना है। अतः आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि मेरी हर वीडियो को ध्यान से सुनें, उस पर गंभीरता से विचार करें और सोचें कि हम इस जीवन में अभी तक कहाँ हैं और हम क्या कर सकते हैं। आप यह न सोचें कि हमारी उम्र इतनी हो गई है, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये सारे भ्रम मैं आपके दूर करूँगा। कृपया आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और मेरा हौसला भी बढ़ाएं। धन्यवाद।